और मैं यहाँ पर इस वेबिनार को आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हो रही है और हम लोग अपनी ध्वनि की जांच कर रहे हैं। और अगर आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को आवाज सही आ रही होगी। तो अगर आप प्लस दबाकर पुष्टि करेंगे तो बहुत शुक्रगुजार होंगे। और आज का जो सत्र है हम लोग बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो आप चैट में जरूर लिखकर बताइए कि आप कौन से देश से हैं, कौन से शहर से हैं, और हमें पता चले कि लोग कहाँ कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत बढ़िया और धन्यवाद। बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं लोग जो काफी शहरों से, भारत के शहरों से जुड़े हुए हैं। और मैं रूसी कक्ष में जो चैट है मैं उसको पढ़ पा रही हूँ। तो हम लोग अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर हैं। तो आप लोग जहां पर भी हैं, आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ दिवस, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। तो हम लोग सीमाओं की बात नहीं करते और सीमाएं हमें अलग नहीं करती। हम लोग सब एकत्रित होते हैं उस चीज को सीखने के लिए जो हमारे लिए मूल्यवान होती है। तो आज की जो हमारी प्रस्तुति है वो एक ऐसे विषय के बारे में है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और वो बहुत और काफी तेजी से फैल भी रही है। तो लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं। और आपको पता ही है जिस हिसाब से महामारी फैल रही है, और लगता है कि ये अभी कुछ वक्त तक ये महामारी का प्रकोप चलता रहेगा। हमारे जो व्यवसाय के जो मालिक हैं और उन लोगों ने अपने व्यवसाय भी बंद कर दिए हैं, उनको ताला लगाना पड़ रहा है। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं और अगर आप भी महामारी से ग्रस्त हैं तो आप 5 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। मैं माफी चाहूंगी क्योंकि इस समय इटालियन कक्ष से कुछ तकनीकी खराबी की अ, दिक्कत आ रही है। तो बाकी के सभी कक्षों में से मैं यही कहूंगी कि अगर आप महामारी से किसी भी प्रकार से ग्रस्त हुए हैं तो 5 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि ये महामारी का जो प्रकोप था ये 2020 में शुरू हुआ। लेकिन उसका जो जो उसका जो जो नतीजा है वो लोग आज तक उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, खासकर कि उद्यमी लोग जो कि जिनके व्यवसायों पर काफी फर्क पड़ा है। तो जो लोग कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन चले गए हैं, लेकिन जो जिनकी उम्र ज्यादा है या जो वृद्ध उद्यमी हैं वो लोग ऑनलाइन तक अपनी पहुंच नहीं बना सके क्योंकि उनको नई चीजों को सीखना और अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल था। तो अगर आप मुझे अपनी इस चैट के अंदर प्रतिपुष्टि देंगे कि आपकी इस महामारी की वजह से अगर कुछ आपको फर्क पड़ा हो, बहुत लोगों का जो बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, और अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को जो है उनको छुट्टियों पे डाल दिया गया या उनको निकाल दिया गया, या फिर वो ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया या उनकी नौकरी पूरी तरीके से चली गई। तो अगर हम व्यवसायों की बात करें तो व्यवसायों में जो नई भर्ती हुई नहीं और पुराने लोग थे उनकी भी छटनी हुई। तो दोस्तों इस समय वक्त ऐसा है कि हम लोगों को नई नई चीजों के बारे में जानना या कुछ एक ऐसा हम लोगों को
उपाय या समाधान निकालने की बात करें तो हम लोगों को वो करना है और हम लोगों ने वाक़ई मुझे लगता है कि बहुत हद तक एक समाधान हम लोगों ने निकाल भी लिया है। माफ़ी चाहूँगी मैं फिर से क्योंकि इटालियन कक्ष में तकनीकी खराबी की वजह से हम थोड़ा-सा हमें हमें थोड़ी-सी देर लगेगी। तो और मैं निवेदन करूँगी अपनी तकनीकी टीम से कि वो इसको ठीक करें और बाकी से के कक्षों में मैं ये निवेदन करूँगी कि आप कि जब से ये कोविड-19 की जब अधिकृत जानकारी आपको मिली, उसके बाद आपके देश में क्या हुआ? क्या आपको कुछ बदलाव दिखाई दिए अपने देश में या आपके देशों के व्यवसायों में या जो आपके देशों में व्यवसाय हैं, उन्होंने कोई नई दशा ली या वो आधुनिक तकनीकों के ऊपर गए या वो बंद हुए? तो ये देखिए बहुत सारी जगहों पे ऐसा ज़रूर हुआ है कि नई-नई चीज़ें जो हैं वो आई हैं और मैं बाकी जगहों पे अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी लोग जो हैं इससे प्रताड़ित हुए हैं और ख़ासकर कि मैं अगर सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि उनके अ, कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके ऊपर अगर चित्र ऐसे बनाए हुए हैं कि व्यवसाय के ऊपर जैसे कि कोई कब्र रख दी गई हो। तो हम लोगों को मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नए-नए समाधान लेकर सामने आएँ और लोगों की मदद करें। और जब तक इटालियन कक्ष में हम तकनीकी समाधान कर रहे हैं, तब तक मैं आपसे कुछ और बात करती हूँ। इस समय हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि तकनीकी टीम जो है वो इटालियन कक्ष में काम कर रही है। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या हमारे साथ कोई ऐसा है जो कि जो कि इटालियन कक्ष की दिक्कतों का समाधान कर सकता है? मुझे लगता है कि वहाँ पर जो अनुवाद है वो थोड़ा-सा देर से हो रहा है। तो देखिए ये दोस्तों ये हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इनके कुछ फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं और इस समय हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी तकनीकी दुविधा जो है वो ख़त्म हो गई है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये ऑनलाइन है और जो जो ब्रॉडकास्टिंग है हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी कर रहे हैं, तो उसमें कभी-कभी कुछ दिक्कतें भी आती हैं। तो दोस्तों और आप लोग अपने चैट में ज़रूर लिखें और मुझे बताएँ कि किस प्रकार से आपने जो चुनौतियाँ इस दौरान आपने आपने सही हैं, उनका समाधान आपने कैसे निकाला है? हो सकता है कि आपका व्यवसाय बंद हो गया हो या व्यवसाय में बिक्री कम हो गई हो या आपकी नौकरी जो है वो कम हो गई, वो चली गई हो। बहुत सारे व्यवसाय मुझे मालूम है जो ऑनलाइन की तरफ मुड़ गए और ये एक अच्छा समाधान था क्योंकि बहुत सारे लोग जो घर बैठ गए थे उन्होंने ऑनलाइन की तरफ मुँह मोड़ा और बहुत ही सक्रिय रूप से वो स्क्रीन के आगे बैठ गए और जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप काफ़ी अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ही आप अपना जो सेल फ़ोन है या आप अपना लैपटॉप है वो साइड पे रख देते हैं, तो एक तरफ रख देते हैं तो आप बहुत जो हैं वो काफ़ी बेचैन से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत सामान्य सी बात है और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे व्यवसाय जो थे, वो बंद हो गए थे और जो व्यवसाय थे वो अब खुल भी रहे हैं। देखिए किसी बात की कोई
गारंटी नहीं दी जा सकती है कि महामारी की एक और लहर जो है वो कमजोर होगी या ताकतवर होगी, और इसमें हम लोगों के ऊपर क्या बीतेगी हमें नहीं पता है। व्यवसाय बंद होंगे या खुले रहेंगे हमें नहीं पता है। तो अगर हम लोग बात करें, तो मुझे लगता है कि जो लोग जो व्यवसाय जो 10 साल, 20 साल या 3 दशकों से हमारे जो खुले हुए थे, वो भी इस महामारी के दौरान बंद हो गए, और लोगों को ये नहीं पता कि अब आगे क्या करें। और इसीलिए हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि आप किस प्रकार नए-नए मौकों की तलाश कर सकते हैं, और ये नए मौके क्या हैं। आपको अपने दिमाग में हमेशा एक आकृति रखनी है कि आपको हमेशा आगे बढ़ना है। चाहे आप व्यवसाय के मालिक हैं या आप काम कर रहे हैं, आप कर्मचारी हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको कभी ना कभी ऐसा प्रतीत होगा कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और मुझे ये पता है मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि ये जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो लोग उसको पीछे ज़रूर धकेलते हैं। और अब मुझे लगता है कि इटालियन कक्ष हमारे साथ जुड़ गया है, और साथ ही साथ यूट्यूब में हम लोग अभी लाइव हैं, सीधा प्रसारण भी चल रहा है यूट्यूब पे। तो आप लोग वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये पर एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो यूट्यूब पे जो सीधा प्रसारण है वो सिर्फ रूसी भाषा में ही है। तो हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए एक डिजिटल मंच है। और इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो उद्यमियों के लिए, जो कि हमारी पहुंच बनाता है खरीदारी की तरफ और खरीदारों की तरफ, और उपभोक्ताओं को एक डिजिटल मंच पर हम लोग एकजुट करते हैं। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और ये स्लाइड मेरे बारे में बताती हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी कि मेरा नाम एनेस्थीसिया युग्नुशिंस्किया है, और मैं एवरेज के संबंध कार्यक्रम की तरफ एक उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ मैं एवरेज की राजदूत भी हूँ। साथ ही साथ मैं परियोजना प्रबंधक हूँ एलसीआई की, जो कि एक नई परियोजना है जो हम लेकर आ रहे हैं। और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं काफी सालों तक मैंने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को अध्ययन किया है। और मैं जो है मेरा जो विशेषता है वो नेटवर्क विपणन या नेटवर्क मार्केटिंग में है। और मुझे क्रिप्टो लेडी भी बोला जाता है क्योंकि मुझे क्रिप्टो करेंसी काफी पसंद है। तो क्योंकि मेरे पास अपना खुद का व्यवसाय भी था, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप बहुत साल आप मेहनत करते हैं और आप थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं अपने व्यवसाय की, ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें, लेकिन आपको ये पता चलता है कि जब तक आप सही प्रकार से अपने कर्मचारियों का, अपने मैनेजरों का निरीक्षण नहीं करेंगे, तो व्यवसाय जो है वो आगे नहीं जा सकता है। तो आप प्लस दबाकर इस चीज की पुष्टि कीजिए, अगर आपको ये पता है कि किसी भी व्यवसाय में प्रतिपुष्टि कैसे प्राप्त होती है, जैसे कि केटरिंग या रेस्टोरेंट में या कैफे में। और लोग जो हैं वो हमेशा जो हैं आपको आकर बताते हैं कि आपको अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, या वो आपको प्रतिपुष्टि देते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा अपने व्यवसाय को प्रतिपुष्टि के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप के लिए बहुत जरूरी होता है कि इस प्रकार की प्रतिपुष्टि आपको मिलती रहे। जब मैं रेस्टोरेंट की मालिक थी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लॉग बुक
देखती थी, क्योंकि लॉगबुक के अंदर ये लिखा होता था कि किस प्रकार की सेवाएं मेरे रेस्टोरेंट में मेरे ग्राहकों को मिल रही है। क्योंकि मैं हमेशा हमेशा अपने कर्मचारियों से जब पूछती थी कि कैसा रहा दिन, कैसी रही उनका दिन या कैसा रहा व्यवसाय, तो वो हमेशा बोलते हैं, और ये शायद स्वाभाविक भी है कि वो ये हमेशा कहते थे कि ये बहुत बढ़िया गया है। और ये कभी भी नहीं बताते थे कि कहीं पर उनको चुनौती आई या किसी ग्राहक ने उनको कुछ क्या कहा। तो कभी भी जब ऐसी कोई स्थिति आती थी जहां पर उनको कोई चुनौती का सामना करना पड़ता था अपने ग्राहकों की तरफ से, तो वो मुझे कभी नहीं बताते थे। तो यहाँ पर लॉगबुक में ग्राहक जो हैं वो हमेशा धन्यवाद और अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए लिख कर जाते थे। तो इस के आधार पर आपके कर्मचारी जो है वो उनको जो है उनको अच्छा भी मिलता था, पुरस्कार भी मिलता था। तो आज मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताना चाहूंगी कि मेरे व्यवसाय में या मेरे रेस्टोरेंट में 15 ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने मुझे सफल होने में मेरी मदद की। तो आपके सामने इस स्लाइड के अंदर आप ग्राहक की एक स्थिति बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई व्यवसाय के आप उद्यमी नहीं भी हैं और आपके पास व्यवसाय चलाने की कोई बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि भी नहीं है, तो फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप सबसे पहले क्या चाहेंगे। आप सबसे पहले यही चाहेंगे कि ग्राहक जो है वो आपके आपके व्यवसाय से संतुष्ट होकर जाएं और आपको ये कहें कि आपकी सेवाओं से खुश हैं, आपके उत्पाद से खुश हैं और वो दोबारा आपके पास वापस आएंगे। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं अपने ग्राहकों से मिलती थी और मैं उनसे पूछती थी कि आपको सब कुछ कैसा लगा, क्या आपको कुछ ज्यादा कुछ अतिरिक्त चाहिए, तो जब वो वापस आते थे तो मैं उनको उनके लिए ये चीजें करती थी जो भी उन्होंने अतिरिक्त मुझसे मांगा था। लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया खबर आपको साथ साझा करना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक रहस्य है मेरे पास आपको बताने के लिए, जिसको मैं बाद में आपसे साझा करूंगी। चलिए वापस आते हैं, और जो ग्राहक थे वो हमेशा संतुष्ट और खुश होकर जाते थे। लेकिन जब वो आपके व्यवसाय से बाहर जाते थे तब आपको कैसी प्रतिपुष्टि मिलती थी। तो अगर वो खुश होकर जा रहे हैं तो वो काफी एक भावनात्मक स्तर पर जो है वो लोगों से बात करते हैं। अब मैं अपने अपने व्यवसाय अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं, तो जो महिलाएं हैं वो हमेशा सकारात्मक प्रतिपुष्टि को अपनी सहेलियों के साथ साझा करती हैं, और इससे आपको वो अपने दोस्तों को बताती हैं कि किस प्रकार से उनको सेवाएं मिली और कितने अच्छे उत्पाद उनको देखने को मिले। लेकिन अगर जो अगर अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके व्यवसाय के मालिक आप बहुत सक्रिय रूप से अगर वो अपने व्यवसाय के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटियां जो हैं वो रह जाती हैं। कर्मचारी जो हैं वो इतने स्वाभाविक तौर पर वो भावनाओं के साथ या ग्राहकों की भावनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने जितने घंटे हैं वो पूरा करते हैं। वो अपने जो उनको उनको जो वेतन मिलता है वो उनको दिन के अंत में मिल जाता है, और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी एक दिन किसी एक व्यवसाय के साथ और दूसरे दिन किसी दूसरे व्यवसाय के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप दाहिनी तरफ जो आप स्थिति देख रहे हैं वो एक ऐसी महिला की है जो कि उसने ये तो एक ऐसा उनका उनकी प्रतिक्रिया आ रही है जैसे कि उनको अपनी अपनी कॉफी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा उनको मिला, लेकिन उन्होंने 3 मांगा था। तो वो जो है वो अपनी किसी बात से उनकी किसी ने सुनी नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुए,
और वो अगर आपको बताते हैं, ये ग्राहक जो है अगर आपको बताते हैं कि ये या कोई नकारात्मक प्रतिपुष्टि आपको देते हैं, तो आपको आभास हो जाता है कि ये जो आपके असंतुष्ट ग्राहक हैं, वो आपके आने वाले भविष्य में जो है वो आपके व्यवसाय के साथ नहीं जुड़ेंगे और ना ही अपने दोस्तों को आपके व्यवसाय के साथ जुड़ने देंगे, क्योंकि वो आपके लिए कहेंगे कि मैं वहां गई और मुझे वहां पर सही सेवा भी नहीं मिली और उन्होंने सही प्रकार से माफी भी नहीं मांगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप कोई शिकायत करें तो आपको कुछ छूट दी जाए या आपका जो पूरा का पूरा जो खाना है वो बिल्कुल मुफ्त हो जाए। और यही तो कुंजी है कि आप अपने व्यवसाय में जितने भी ग्राहक हैं उनको आप संतुष्ट ही अपने अपने व्यवसाय से उनको बाहर भेजें। और ग्राहकों का ये जो संचार, ये वाकई बहुत बड़ी कुंजी है सफलता की। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि यूगेन जो व्यवसाय है वो आपके लिए क्या करेगा। जब भी आप किसी भी उद्यमी से या व्यवसाय के मालिक से बात करते हैं, तो आप उनसे बात करें और वो आपको बताएंगे कि उनके लिए एक बहुत बड़ी लागत जो है वो विज्ञापन की है। और जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो हो सकता है कि 20% तक आपकी जो लागत है, पूरी लागत में से वो विज्ञापन में खर्च होती है और आपको ये भी नहीं पता चलता कि क्या वो विज्ञापन जो है आपको कुछ फायदे भी पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा। आपको ये नहीं पता चलता कि आपके व्यवसाय में जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो विज्ञापन की जो लागत है वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे व्यवसाय जो हैं जब वो शुरुआत करते हैं और चूंकि वो विज्ञापन में ज्यादा खर्च करते हैं, तो वो लाभ में ना होकर वो नुकसान में रहते हैं। तो आप यूगेन की मदद से, आप यूगेन एप्लीकेशन के अंदर ही आप विज्ञापन कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके जो वफादार ग्राहक हैं, जो निष्ठावान ग्राहक हैं, वो आपको बताएंगे कि ये आपके एप्लीकेशन में प्रतिपुष्टि लिख देते हैं कि ये जो व्यवसाय है मेरा सबसे पसंदीदा व्यवसाय है, यहाँ पर जो उत्पाद और सेवाएं उच्च स्तर की मिलती हैं। तो ये आज की तारीख में आपके व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया होगा। देखिए, एक जो जो एक एक जो माफ कीजिएगा, कोई भी अगर आप आज की तारीख में देखें, कोई भी जो व्यवसाय है वो एक जीवांशु की तरह है, वो हमेशा बदलता रहता है। आपको उसके ऊपर वक्त बिताना पड़ता है, अपनी अपना आपको सक्रिय रहना पड़ता है, आपको ग्राहकों के साथ संचार करना पड़ता है, आपको जब वो आपके व्यवसाय में आते हैं तो आपको उनसे बात करनी पड़ती है। और ये जो यूगेन की जो एप्लीकेशन है वो भी यही करती है। आप हर समय आप एक तरह का आप एक एक रिश्ता अपने अपने ग्राहकों से बना लेते हैं। आपको पता चलता है कि आपके ग्राहकों ने पिछली बार क्या खरीदा, आपको ये पता चलता है कि उनको आने वाले भविष्य में क्या जरूरत हो सकती है और उनको आज जब वो आपके पास आए हैं तब उनको क्या चाहिए। हमारी जो एप्लीकेशन है, आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये दुनिया भर में उपलब्ध है। और अगर आपका ग्राहक जो है वो किसी और देश में भी जाता है तो उनके उनकी पहुंच हमारे एप्लीकेशन तक पहुंच है और उस एप्लीकेशन में ये पता चल जाता है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से व्यवसाय वहां मौजूद हैं। और इस प्रकार आप जो है आप अपने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को आप ऊपर उठा सकते हैं। तो
ये आपको बहुत सहज तरीके से, बहुत स्वाभाविक तौर से आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर पता चल जाता है। और आपका आपके जो ग्राहक हैं वो आपसे क्या मांग कर सकते हैं वो भी पता चल जाता है। आप उनके साथ कैसा रिश्ता बांधते हैं ये भी आपको पता चल जाता है। आप उनसे प्रतिपुष्टि पा सकते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनको आप वो संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, उनको आज जो उनको उनकी प्रतिपुष्टि क्या रही, आप वो आज आपके व्यवसाय में आए थे। आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। एक क्लिक के साथ आप जो है ग्राहक संपर्क साध सकते हैं और आप अपने मेन्यू को या मूल्य सूची को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने उत्पाद हैं। आपके पास अगर कितने भी उत्पाद हों तो आप उनको एप्लीकेशन में डाल सकते हैं और लगातार उसके अंदर बदलाव भी कर सकते हैं। तो एक रेस्टोरेंट ओनर के साथ, एक रेस्टोरेंट के जो मालिक थे, मैं उनके साथ बात कर रही थी, तो उनके जो शेफ थे वो कुछ ना कुछ नया बनाना चाहते थे, लेकिन और उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब उनको अपना मेन्यू जो है वो बदलना पड़ता था। लेकिन जो मेन्यू था वो चित्रों के साथ लगा हुआ था, तो यानी कि अगर वो एक भी चीज को उस मेन्यू में बदलते हैं तो उनको पूरा मेन्यू बदलना पड़ता था। तो आप चाहते हैं कि आपके ग्राहकों को हर एक, जब भी वो आए तो कुछ नया मिले, तो यहां तो ये सब चीजें बिल्कुल आप अलग रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन इसको बदल सकते हैं, और जब आप इसको ऑनलाइन बदलते हैं तो आपको उसी समय नई व्यंजनों पर ऑर्डर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम आपके व्यवसाय को सरल बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक जो और फायदा है वो ये है कि आप संख्याओं का, आपका जो जितने भी आपके जो आंकड़े हैं व्यवसाय से लेकर से जो मिलते जुलते हैं, आपको ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, उनका विश्लेषण भी हो जाएगा। आज उससे आपका डिजिटल आधार ग्राहक है वो भी बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपके व्यवसाय में आए, कितने ग्राहक आपके व्यवसाय में आए, और ये जो चीजें हैं या जो ये प्रक्रिया है ये हवाई जहाजों में इस्तेमाल होती है। तो ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं तो हम अपने अपनी टिकट जो है वो स्कैन करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे व्यवसायों के अंदर ये एक चुनौती भरा काम है। एक ग्राहक आपके व्यवसाय में आता है और वो कुछ खरीदने की चेष्टा करता है, और आपके जो कर्मचारी हैं वो उनसे बात करते हैं, और उसके बाद वो क्या उसको अच्छे से बता पाते हैं कि कितने ग्राहकों को उन्होंने देखा? नहीं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बता सकती है कि कितने ग्राहक आपके व्यवसाय में आज या अभी तक आ चुके हैं। चाहे आप अपने व्यवसाय में या अपनी दुकान पर खड़े हैं या आप अपनी दुकान से दूर हैं, आपकी एप्लीकेशन आपको बता देगी। और अगर आपके जो अगर आपके ग्राहकों की एप्लीकेशन के अंदर अगर उन्होंने अपने भुगतान का जो कार्ड है वो भी लिंक कर रखा है तो ये तो और भी आसान बात है। उसके बाद ये जो यूगेन व्यवसाय की जो एप्लीकेशन है ये आपको प्रेरणा प्रणाली, कर्मचारियों की प्रेरणा के बारे में भी जानकारी देती है। आप कुछ भी उनके लिए आयोजित कर सकते हैं, कुछ प्रशिक्षण या कुछ प्रमाण पत्र देना चाहते हैं किसी प्रशिक्षण का, तो आपका जो आपके कर्मचारी हैं उनको अब वाकई में आपके उत्पादों के बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या-क्या चीजें अपने ग्राहकों को वो दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ताकि उनकी बिक्री जो है वो ज्यादा हो। अब इससे उनकी जो प्रेरणा है वो भी बढ़ेगी, और उनका जो जो उनको ज्यादा बोनस मिलेगा वो उनके लिए अतिरिक्त होगा। अब साथ ही साथ ये एप्लीकेशन जो है आपकी पहुंच बनाती है मार्केटिंग सेटिंग्स के लिए, और ये मार्केटिंग सेटिंग्स जो हैं वो बदल भी सकती हैं या काफी लचीली भी हैं। आप किसी भी व्यवसाय में या किसी भी ग्राहक को
आप उनके नाम के साथ एक छूट दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कि उनके लिए जो आप छूट बना रहे हैं वो एक व्यक्तिगत तौर पर बना रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि हम सभी को अच्छा लगता है जब कोई भी व्यवसाय एक व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए कोई छूट लेकर आता है। आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए यदि आप कभी भी देखते हैं कि किसी व्यवसाय ने आपके लिए कोई छूट बनाई और वो लिखते हैं कि डियर रमाकांत जी या प्रिय मधु जी, आपने हमारे व्यवसाय में आकर आपने ये उत्पाद खरीदा और आपने ये आपको अच्छा लगा, तो आपके लिए आज हम एक खास छूट लेकर आए हैं और वो आपको ये छूट प्रदान करती है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जो ग्राहक हैं वो इस व्यवसाय के साथ ज्यादा जुड़ेंगे और ग्राहक संख्या जो है वो बढ़ेगी। चलिए आइए देखते हैं कि यूगेन की क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो यूगेन की आपको पता ही है कि जो आपके जो विशेषताएं हैं, आपको पता ही है कि आपके ग्राहक जो है वो एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर और उस एप्लीकेशन के अंदर उनको अलग-अलग या अतिरिक्त फ़ायदे भी होते हैं, उनको बोनस भी मिलता है। एक बोनस कार्यक्रम भी है जो आप चला सकते हैं। तो ये जो प्रस्तुति है, ये हम लोग एप्लीकेशन के बारे में ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शुक्रवार को 7 बजे मॉस्को वक़्त के अनुसार एक और हमारा सत्र है, जिसके अंदर हम आपको और विस्तार से बताएँगे। तो लोग जब अनुशंसाएँ करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तो अपने दोस्तों को बताते हैं हमारे व्यवसाय के बारे में, तो उनको अतिरिक्त बोनस भी मिलता है। उसके साथ-साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप संचार कर सकते हैं अपने ग्राहकों के साथ। देखिए 2 हाथ जोड़कर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम ग्राहकों की खूब देखभाल भी करते हैं। तो जब आप एक व्यवसाय के मालिक होते हैं, तो हम लोग बहुत बार हम लोग अनदेखा कर देते हैं संचार के बारे में या संचार का जो मूल्य है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसीलिए हम थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि वो हमारे लिए करें। जी नहीं, आपको ये चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। आप उनको उनकी प्रतिपुष्टि से सीखें। आप देखें कि आप उनकी प्रतिपुष्टि जब वो लिखते हैं, तो आप उसका जवाब भी दीजिए। और एक और बहुत अच्छी विशेषता जो है, वो है क्रॉस मार्केटिंग की। अब ये क्रॉस मार्केटिंग क्या है, ये बहुत ही अलग है और ये मैं तो काफ़ी उत्साहित हूँ इसके बारे में क्योंकि देखिए हर एक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धी होते हैं और हमेशा हम अपने प्रतिस्पर्धियों से ऊपर उठना चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास लोग खरीदार, ग्राहक ज़्यादा हों अपने प्रतिस्पर्धियों से तो यहाँ पर आप अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर आप अपने जो ग्राहक आधार है, उसको जोड़ भी सकते हैं और क्रॉस मार्केटिंग अंत में क्या करेगी? अंत में वो ग्राहकों की संख्या आपके व्यवसायों के लिए बढ़ाएगी। तो अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आप एक मॉल के अंदर हैं और उस मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं और एक दुकान जो है वो एप्लीकेशन का सहारा लेती हैं और वो जा सकते हैं जो उसके व्यवसाय हैं के जो मालिक हैं वो अपने दूसरे व्यवसाय के मालिक के पास जाते हैं, दूसरी दुकान पे जाते हैं और इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। तो जो दूसरी दुकान है वो भी एप्लीकेशन तक अपनी पहुँच बना लेती है। तो तो उनके पास जो है आप अपनी जितनी भी ऑफ़र है और जितने भी ऑफ़र्स हैं या जितने भी आपकी छूट
जो आपके जो मार्केटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं आप साझा कर लेते हैं दूसरे दुकान के व्यवसाय के दूसरे व्यवसाय के मालिक के साथ। और अब क्या होता है, अब आप दोनों मिलकर अपने ग्राहकों तक ये सारे के सारे मार्केटिंग जो प्रचार है, ये आप अपने व्यवसायों के जो जितने भी ग्राहक हैं उन तक आप पहुंचाते हैं। और जब सभी दोनों व्यवसायों के ग्राहकों को प्रचारों के बारे में पता चलता है, तो वो आकर्षित होते हैं आपकी आपके व्यवसाय की तरफ। और आप सिर्फ एक मॉल में ही नहीं कर सकते, आप अपने शहर में कर सकते हैं। बल्कि आप अपने शहर में भी नहीं, बल्कि अगर आपका कोई ग्राहक जो है, वो अगर आपका ग्राहक किसी और देश में जाकर भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े व्यवसाय के साथ खरीदारी करता है, तब भी आपको बोनस अंक प्राप्त होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए मॉल के उदाहरण की ही बात करते हैं। तो अब आप बड़े-बड़े मॉलों में नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन हुआ हुआ है, और जो व्यवसाय के जो मालिक हैं, उनके पास और कोई ग्राहक नहीं है, जो कि सिर्फ जो मॉल में जो व्यवसाय के मालिक हैं, वही उनके ग्राहक बन सकते हैं। और वो भी नहीं, क्योंकि अब इस समय कोई आ नहीं रहा मॉल के अंदर। तो अब जो व्यवसाय के मालिक हैं, अगर उनके पास ये एप्लीकेशन है, तो वो ऑनलाइन भी हमारे अपने व्यवसाय के उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अब क्या होता है कि जो मॉल में जो व्यवसाय हैं, वो सारे के सारे व्यवसाय के जो मालिक हैं, जिन उस मॉल के अंदर अब हम ये देखें कि एक बहुत बड़ा मॉल है, और उसमें और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, और सारे के सारे व्यवसाय के मालिक जो हैं, वो जब इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हैं, तो ये जो अगर अब आप देखेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस व्यवसाय के मालिक जो कि ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं, तो व्यवसाय के मालिक जो उनके अपलाइन बन जाते हैं, तो उनको भी बोनस प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक मॉल के मालिक हैं, और अगर वो मॉल के मालिक को आप ये एप्लीकेशन दे देते हैं, और वो आपकी डाउनलाइन में आ जाते हैं, आपकी संरचना में आ जाते हैं, और वो जो है वो 100 जो दुकानें हैं उस मॉल के अंदर, अगर वो एप्लीकेशन उनको भी दे देते हैं, तो जी जो ऑनलाइन बिक्री भी होगी, उसके अंदर भी आप बोनस में आपकी साझेदारी होगी। तो हम लोग ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये मदद करता है एक डेटाबेस बनाने का, एक ग्राहक आधार बनाने के लिए, और लोग जो हैं इस प्रणाली का फ़ायदा उठाते हैं, जब वो नई खरीदारी कर रहे हों। तो अब हम बात करते हैं, अगर ऐसे कौन-कौन से उपकरण हैं जिनके साथ मार्केटिंग उपकरण हैं, जिनके साथ आप अपने ग्राहक आधार के साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ पोस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप विशेष ऑफर बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो कहानियाँ होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। तो आप कहानियों के साथ-साथ प्रमोशन भी दे सकते हैं। आप एक अच्छा बोनस भी प्रदान कर सकते हैं अपने ग्राहकों को, और लोग जो हैं वो स्वागत अंक यानी कि वेलकम पॉइंट्स जो हैं, वो भी अर्जित कर सकते हैं। और ये सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि आप जो है निष्क्रिय आय प्राप्त करते हैं, और ग्राहक जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है मुफ्त में, और उसके बाद अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। और उनका जो जो डिस्काउंट है या जो छूट है, वो बढ़ भी जाती है, यदि वो सदस्यता शुल्क देते हैं और इस एप्लीकेशन का।
तो इन उनसे जो ग्राहक आधार है वो भी बढ़ सकता है। अब आपकी पुश सूचनाओं के साथ आपके सभी ग्राहकों को ये पता चल जाएगा कि आपके आपके व्यवसाय में क्या चल रहा है, क्या ऑफर्स चल रही हैं, क्या छूट मिल रहा है। तो इस बारे में सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपके व्यवसाय के बारे में ही नहीं बल्कि और भी व्यवसायों के बारे में जो कि इस एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो 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 बहुत ज़्यादा लोग जो आपके ग्राहक हैं, आपके ग्राहक का आधार है वो इस कदर बढ़ जाएगा कि लोगों को बहुत सक्रिय तौर से पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका आपका जो जो व्यवसाय है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग मेहमान हैं या जो पहली बार आपके साथ आ रहे हैं, क्या वो नहीं आ पाएँगे? बिल्कुल आ पाएँगे, क्यों नहीं आ पाएँगे? वो आएँगे और वो आएँगे और आपके ग्राहक नए ग्राहक भी बन जाएँगे और यूगेन के भी ग्राहक बन जाएँगे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं व्यवसाय में काम कर रही थी, तो मैं कुछ उत्पाद बेचती थी और उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट भी चलाया और मैं अपने रेस्टोरेंट के जो भी मेरे मेहमान थे, मैं उनको कॉल करती थी और मैं उनको देखिए, हम लोग अपने रेस्टोरेंट में या होटल के व्यवसाय में हम अपने ग्राहकों को ग्राहक नहीं बल्कि मेहमान बोलते हैं और हम लोग उनको कॉल करते थे। कॉल करने के बाद हम लोग उनको ऑफर देते थे कि जो ऑफर उनके लिए काफ़ी अच्छी होती थी और उनके फ़ायदेमंद होती थी। तो चलिए आइए अगली स्लाइड पर देखते हैं कि यूगेन कैसे काम करता है। तो ग्राहक को कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पन और उनको पंजीकृत करना है। वो व्यवसाय में जाते हैं, अपना कोड दिखाते हैं। कैशियर जो उस व्यवसाय में है, वो इस कोड को स्कैन करते हैं उनकी एप्लीकेशन के ज़रिए से और उसके स्कैनिंग के बाद जो कैशियर है, उसको पता चल जाता है कि उनके ग्राहक के पास कितने बोनस पॉइंट हैं या उनको कितनी प्रतिशत छूट वो उनको मिलने वाली है या कोई और ऑफर जो है इस व्यवसाय में चल रही है, तो वो कैशियर उनको अवगत कराता है। और जैसे कि अगर कोई ग्राहक अपने जन्मदिन पर खरीदारी करने जाता है, तो उसको एक खास उपहार मिलता है उस व्यवसाय से। तो जो कैशियर है, उसको ये जानकारी भी पता चलती है कि उनको कितना कैशबैक जाएगा और ये सारी जानकारी जो है, वो कैशियर को पता चलती है कि उनको कैसे कितना उनको भुगतान करना है। तो वो भुगतान की जो मूल्य है, उसमें से कैशबैक अंक को घटा देते हैं और उसके बाद जो मूल्य बचता है, वो मूल्य जो है आपके ग्राहक जो हैं, वो उसका भुगतान करते हैं और भुगतान करने के बाद ग्राहकों को फिर से बोनस मिलते हैं और वो अपनी प्रतिपुष्टि जो है, वो एप्लीकेशन के ज़रिए से वो छोड़ सकते हैं और उसके ऊपर भी प्रतिपुष्टि छोड़ने पर भी उनको अतिरिक्त बोनस मिलता है। तो जैसे कि हमारे पास अगर आप किसी दुकान के ऊपर जाते हैं और दुकान के ऊपर आपके एक पास एक प्रतिपुष्टि का रजिस्टर रखा होता है, जिसके अंदर आप लिखते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो यही चीज़ ये एप्लीकेशन भी आपके लिए करता है। तो इसी प्रकार ये सारी चीज़ें जो हैं, ये काम करती हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र हमारे यूगेन का काम करता है और ये एवरेज की छतरी के अंतर्गत काम करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं व्यवसाय के मालिकों के लिए, ग्राहकों के लिए और हमारी जो एप्लीकेशन है, जो व्यवसायों के मालिक के लिए, ये आपके लिए व्यवसायों के मालिक के लिए या व्यवसायों के लिए एक कप कॉफ़ी से भी कम की लागत में आपके पास ये मुहैया कराई जा सकती है। किसी भी व्यवसाय के लिए आप इसकी जो लागत है वो दिन की एक कॉफ़ी के बराबर है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इतनी सस्ती है कि वो जो व्यवसाय के मालिकों को फैसला लेने में मदद करेगा कि
कि इसकी लागत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इससे उनको नतीजे मिलने वाले हैं, वो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि ग्राहकों के साथ संचार, प्रतिपुष्टि और ये जो सदस्यता शुल्क है, ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाती है और आप अपने ग्राहक आधार को जो है नई जानकारियों से अवगत करा सकते हैं। एक क्लिक के माध्यम से आप कोई खास ऑफर या खास प्रस्ताव उन तक भेज सकते हैं। तो हम लोगों को आपको और ग्राहकों को पता चल जाता है कि वाक़ई में उस समय क्या चल रहा है। अगर आपको पता चलता है कि ये जो डिस्काउंट है, ये कल के लिए लागू था, तो लोग उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन लोग ध्यान देते हैं ताज़ा खबरों को कि आज क्या चल रहा है। और इस प्रकार आप जो है अपने ग्राहकों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके व्यवसाय के साथ हैं, उनको सीधी खबर पहुँचा सकते हैं और इसीलिए हम लोग भी तो यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय है। और जो आजकल आप अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए से आप नई-नई चीज़ों के बारे में अपने ग्राहकों को बता भी सकते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और आपको मैं जितनी जानकारी दे सकती थी, मैंने आज आपको दी ताकि आप अपना किस प्रकार से आप यूगेन को अपने व्यवसाय के मालिकों को आप उनको अवगत करा सकते हैं, आप अवगत हो सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसके अंदर आप भुगतान भी कर सकते हैं। कोई ग्राहक जो है अगर वो कुछ खरीदता है, कुछ खरीदारी करता है, तो वो भुगतान भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकता है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी व्यवसायी के पास कोई पुराना माल पड़ा हुआ हो और वो उसको बिक्री करना चाहते हो, तो वो ऑनलाइन उसके ऊपर इस एप्लीकेशन के ज़रिए से वो इसको अपने ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं और जिस प्रकार मैंने आपको वादा किया, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो हमारा जो दूसरा जो दूसरी परीक्षा थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने लोग जो थे, वो परीक्षा में भाग लिया, उत्तीर्ण हुए और प्रमोटर बने। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं वो स्लाइड लेकर आती हूँ। तो जो तो 11 बजे मॉस्को वक़्त के अनुसार जो नए जो जो परीक्षाएँ थी, जो लिया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बार कोशिशें भी की और उसके हिसाब से 5710 बार इस परीक्षा को लिया गया और जिन पार्टनर्स ने इसको उत्तीर्ण किया, वो 3729 लोगों ने इसको उत्तीर्ण किया है। औ जो जो हमारे मालिक जो हैं, वो जिन्होंने इसको जो अच्छे अंकों से जो जो उत्तीर्ण किया है वो 3,400 सहमालिकों ने किया है और जो 2 लोग हैं एलेनोरा और उन लोगों ने बहुत अच्छे अंकों से इस इस परीक्षा को पास किया है, तो आपके लिए बधाइयाँ और आप सभी को धन्यवाद कि बहुत शीघ्र आपको यूगेन एप्लीकेशन तक की आपकी पहुँच बना दी जाएगी। आप सभी को बधाई और जैसे ही हम लोग इसके नतीजे जो हैं हम अधिकृत रूप से हम इसको प्रकाशित करेंगे और अभी कुछ वक़्त है जो लोग अभी इस परीक्षा को लेना चाहते हैं और अगर आपने 3 बार अगर आपने इस परीक्षा को
ले लिया है तो आप इसको अब नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं और उन्होंने अभी 3 बार इस परीक्षा को नहीं लिया है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप सभी दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार। अगर आप लोग मॉस्को में हैं तो हम लोग बहुत शीघ्र आपको हम हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे, जो कि फेडरेशन टॉवर है। और आप सभी को जो है, आप अगली मीटिंग्स और वेबिनार्स तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे इजाजत लेते हैं। आपका बाकी का दिन शुभ रहे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामनाओं के साथ अगले सत्र तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।